Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. हम मौजूद है दरभंगा बिहार के एक वैक्सीनेशन सेंटर पे, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पीछे काफ़ी लोग हैं, यहाँ पे भीड़ है और जो लोगों को असुविधा हो रही है वैक्सीन्स लेने में वो यहाँ पे दिख रही है। सुबह से ही हमने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि वो सुबह 9 बजे से जो वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ, उनका जो स्लॉट बुक था उनको सही टाइम पे वैक्सीनेट नहीं किया जा सका है। उसके अलावा जो लाइन है वो काफ़ी लंबी है और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का यहाँ पे ध्यान भी नहीं रखा जा रहा है। तो आज बिहार में पहला दिन है जब 18+ लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है और इसलिए भी शायद ये जो ग्लिचेस हैं वो देखी जा रही है। तो हम यहाँ पर जो कुछ लोग आए हैं उनसे भी बात करेंगे और साथ ही यहाँ पे जो सेकेंड डोज़ है 45+ एज ग्रुप के लोगों का वो भी चालू है। तो लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि उनको किस किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे वैक्सीनेशन के दौरान और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है और क्या कहना है गवर्नमेंट की प्रिपरेशंस को लेकर के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में। कब से हैं आप यहाँ पर? सुबह 8 बजे से है यहाँ पे। सुबह 8 बजे से आए और अभी करीब 1:30 बज रहे हैं। तो आपको क्या प्रॉब्लम लग रहा है यहाँ पे? प्रॉब्लम तो सर पूरा का पूरा सिस्टम लग रहा है। यहाँ पुलिस लगा लिया, डॉक्टर लगा लिया अपना इंजेक्शन, तो समझता है क्या जो मतलब जनता भी लगा लिया है। मतलब सुबह है तो बोलता है वहाँ जाइए, वहाँ मतलब लाइन में खड़े रहे हैं 4-5 घंटा, उसके बाद बोला यहाँ पे आपका नाम ही नहीं है, वहाँ जाइए। फिर यहाँ सुबह यहाँ बोला 45+ का लग रहा है, अब यहाँ पे 18 बरस का भी लग रहा है। पता नहीं मिल रहा है, सुनिए नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक अंकल कह रहे हैं 45 जो हैं उनको भी वैक्सीन का सेकंड डोज नहीं मिल पा रहा है, मतलब जो शॉर्टेज है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। नहीं, लेकिन 8 बजे से आप आए और अभी 1:30 बज रहे हैं, तो कोई तो रीज़न दिया होगा ना इन्होंने बोला आप वहाँ जाइए, वहाँ गए तो वहाँ ये लोग सिस्टम पे बोल रहे हैं आपका नाम ही नहीं है। 200 नाम को वहाँ से रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद जब चूना भट्टी वाला आया तो उस लोग का नाम आ रहा था, बोला नहीं नहीं आपका भी यहीं पे लग जाएगा। जब वहाँ पे अंदर गए हैं लगवाने के लिए, देखिए यहाँ पे साइन उन सब है। ठीक है। फिर वो जाके बोला जो यहाँ पे आपका नाम नहीं है आप कल आइएगा। फिर वहाँ पे एक मतलब जो यहाँ से लगवा के गए, बोला जो राज कैंपस वाला यहाँ लग रहा है, यहाँ एक बार आ जाइए। अभी यहाँ पे आए हुए बोलते हैं कागज़ रख लीजिए, एक बार चेक करके बता लीजिए। वहाँ पे लाइन में लगे हुए थे तो बोलते हैं नहीं अभी नहीं, अभी बहुत काम है। यहाँ पे एक ऑपरेटर है, एक ऑपरेटर से मतलब अपना कंप्यूटर नहीं समझ रहा। 45+ का लेने के लिए ये लोग कह रहे हैं कि अभी आज नहीं होगा, हमको रिपोर्टिंग दीजिए कि आज होगा या कल होगा। इसका कोई जानकारी नहीं, कहते हैं कि हमको पता ही नहीं है, आज शाम में फिर होगा बात तब कल बात करेंगे। हमके कब आवे मैडम सो बताइए, तो आज भी नहीं होगा, कब होगा कोई गारंटी नहीं है। नहीं, लेकिन ये सारा प्रोसेस जो है वो तो सेंट्रलाइज्ड है, वो ऑनलाइन हो रहा है ना, तो क्या प्रॉब्लम है? 45+ का ऑनलाइन का हमें कुछ जानकारी नहीं थी। और हम तो ये समझते हैं कि 18 साल के ऊपर वाले के 44 साल तक ऑनलाइन होगा, लेकिन 45+ का ऑनलाइन होगा इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। हमने कल भी आया, कल भी वापस गए। मैं कल टाउन हॉल भी गया, वहाँ कोई भी कर्मचारी नहीं थे, खाली था पड़ा हुआ जी। तो हमने फिर पता लगा कि यहाँ आए कि नहीं यहाँ होगा, तो यहाँ हमने आया, यहाँ कहा यहाँ आइए। फिर आज हम फिर टाउन हॉल में भी गए, वहाँ उन्होंने कहा कि से नहीं आप यहाँ चले जाइए। तो आपका फर्स्ट डोज हो चुका है और आप सेकंड डोज के लिए यहाँ पे आए हैं? नहीं, हम हमारी वाइफ के लिए हम आए हैं, इनको लेना था फर्स्ट डोज के लिए, तो यहाँ के लिए हम घूम रहे हैं। तो आप क्या सिस्टम के बारे में क्या कहेंगे, गवर्नमेंट के बारे में कुछ कहेंगे, पूरे मैनेजमेंट को लेकर के? ये तो खैर हम किसी की प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं, अपने को परेशानी हो रही है, बस यही चीज़ की प्रतिक्रिया है। हम गवर्नमेंट को कोई अति नहीं करें, लेकिन अपने को परेशानी यहाँ वहाँ हो रही है। इसका सोल्यूशन होना चाहिए ना कि जनता को कहाँ देना है, ये चीज़ आपको देखना है। गवर्नमेंट की प्रिपरेशंस है, आप 18+ एज ग्रुप से आते हैं, तो जो फर्स्ट डे है आज वैक्सीनेशन का, पहले कहा गया कि 1 मई से वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट होगा, फिर रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन और चीज़ें नहीं हुई। उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहली बात तो है जो अभी जैसे मतलब यहाँ पे देख ही रहे हैं आप लोग, जैसा व्यवस्था किया गया ये ठीक नहीं है। एक तो पहले सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, सबसे पहली बात तो सोशल डिस्टेंसिंग। उसके बाद वैक्सीनेशन लगाना चाहिए मतलब डिस्टेंस के हिसाब से। और जो जैसे स्लॉट में आप लोग दे रहे हैं, जैसे आप लोग वहाँ से आ रहा है जो स्लॉट में होना चाहिए, तो उस स्लॉट के हिसाब से आप लोग को देना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है। तो स्लॉट का पालन नहीं किया जा रहा है, जो टाइम दी जा रही है वेबसाइट पे उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। अच्छा, आपको ये पता है कि कौन सा मतलब मिला है आपको? कोवैक्सीन मिला है, कोविशील्ड मिला है? कोविशील्ड मिला। तो आपके मन में कोई एप्रीहेंशंस भी थे वैक्सीन को लेकर के कि वैक्सीन सही है? ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो ये है जो कोई ये तो एक तो क्या बोलते हैं इसको लगाने से ऐसा तो नहीं है जो नहीं ही होगा।
तो फिर उसके लिए कोई ये नहीं है, जो कोई भी वैक्सीन लगे लेकिन कारगर होना चाहिए, बेसिकली वही है। क्या नाम है आपका? विद्या देवी, कितनी दूर से आई हैं आप? किला घाट बाजितपुर मधौली से। अच्छा, तो यहाँ पे आप वैक्सीन लगवाने आई हैं, कितनी उम्र होगी आप? इतना तो 45 साल तक कहता है, वोटर लिस्ट पर है 45 साल, कहता है कि नहीं पड़ेगा 45 साल की उम्र के। नहीं मतलब आपका 45 से कम होगा ना कि ज़्यादा है? कम है कि ज़्यादा है, सब वोटर लिस्ट में नहीं बताएगा। तो अभी जब आप आए कितने बजे का समय दिया गया था आपको कि वैक्सीन लगे? मेरे लड़का जानता है, लड़का जानता है, लड़का को मालूम होगा, वही है लड़का वह। अच्छा, आपको कोई डर भी लग रहा है? आपको कोई डर भी लग रहा है मन में कि वैक्सीन लेंगे तो क्या होगा? नहीं, डर नहीं होगा, नहीं डर लग रहा है, डर नहीं लग रहा है। कोरोना से डर लग रहा है आपको? जैसे कोरोना से आजकल कोरोना से तो डर लगता है, कोरोना से तो डर लगता है, लेकिन सुइया लेने से डर नहीं लगता है। तो आपको लगता है कि सुइया लेने से ये चीज़ ठीक हो जाएगी, मतलब खतरा कम हो जाएगा? जो कोरोना का खतरा है, वायरस का खतरा है, जान का खतरा है। जान का खतरा है, हाँ ठीक हो जाएगी, हाँ ठीक। अच्छा, आप भी इन्हीं के साथ आई हैं? हाँ, आप कहाँ से आई हैं? आप भी इन्हीं के साथ आई हैं? एक जगह से आई हैं, वैक्सीन लेने आई हैं? एक ठन से आए हैं। तो आपको पता है कि आपने अगर 45 साल से आपकी ज़्यादा उम्र लग रही है तो आप शायद पहले भी वैक्सीन ले सकते थे आज से, तो आपने लिया इससे पहले वैक्सीन? क्या आज पहली बार आए हैं? पहले बार आए हैं। तो आपने इतने पहले दिनों से क्यों नहीं लिया, आज क्यों आई है? नहीं थलिए यहाँ पर, मालूम नहीं चला। अच्छा, आप कह रही हैं कि आपको पता नहीं था वैक्सीनेशन का, तो आज पता चला है तो आप आई हैं। सुबह 9 बजे से यहाँ पे उपस्थित हैं, रजिस्ट्रेशन भी करा चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोग का कोई यहाँ पे रिस्पांस नहीं लिया गया है। जो कब होगा नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। कल जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया, कल ही शाम को खबर आई कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया बिहार में वैक्सीन्स का, तो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आई हो ऐसा? जी नहीं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। OTP मोबाइल पे आया, उसके बाद रजिस्टर्ड हो गया। लेकिन हम लोग सुबह 9 बजे से यहाँ हैं। कभी यहाँ की सुविधाएं आप देखते ही होंगे कैसा भीड़ भाड़ चल रहा है, आप कैमरा घुमा के भी देख सकते हैं। यहाँ कोई लाइन का सुविधा, ना ही कोई सोशल डिस्टेंस है, और प्रशासन भी नहीं कोई यहाँ पर एक्टिव है। और यहाँ के स्वास्थ्य विभाग हैं, वो कभी हम लोग को यहाँ से दूसरे सेंटर पर भेज देते हैं, वो सेंटर वाले कभी हम लोग को इस सेंटर पर भेजते हैं। इसी तरह का प्रक्रिया चल रहा है। अभी देख लीजिए, फिलहाल 9 बजे हम लोग आए हैं, 1:30 बज रहा है समय। कोई इस तरह का नहीं है जो हम लोग को कब होगा नहीं होगा। दूसरी बात डर ये है, जो अब हम लोग इतने भीड़ में आ चुके हैं, अब ये कोरोना का वैक्सीन हम लोग को काम करेगा या कोरोना हम पे काम करेगा, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, वैक्सीन के शॉर्टेज को लेकर के जो बात हो रही है कि वैक्सीन की कमी हो रही है देश में, इनफ डोजेज नहीं है, इसके कारण देरी भी हुई इसको स्टार्ट करने में, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मानना है जो भारत का जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, इसमें वैक्सीन का जो ये उपलब्धता का बात है, तो वो इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हैं जो कहाँ क्या व्यवस्था है। कमी तो होगी ही, इसमें कहीं डाउट नहीं है। लेकिन इसी में जो अभी जो चल रहा है 18+ का जो वैक्सीन लगेगा, तो जब ये बात चली है देश में, तब कम से कम वो तो अपना स्टॉक देख के ये कदम उठाए होंगे। और देखिए कहाँ तक किसको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अच्छा, आपके फैमिली में बताइए, आपके फैमिली में बाकी लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए क्या किया? उन्होंने रजिस्टर किया, नहीं किया? नहीं, हमारे फैमिली में 45+ थे, वो लोग अपने ही निजी स्वास्थ्य केंद्र पे जाके टीका लगवाए हैं। और हमारे गांव में कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो 18+ का सुविधा है, हम लोग शहर में अभी चालू है, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो अभी हम लोग का कोई इस तरह का नहीं है, और हम लोग नहीं देख रहे हैं जो यहाँ युवाओं को अच्छा रिस्पॉन्स लिया जा रहा है। लोग अपना काम धंधा छोड़ के आए हुए हैं। मेरा स्लॉट 9 बजे का था, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है और अभी तक नंबर नहीं आया हम लोगों का। तो क्या कह रहे हैं ये लोग लेट होने के कारण? ये लोग बोल रहे हैं कि सर्वर काम नहीं कर रहा है, तो फिर कभी इनका सिस्टम काम नहीं कर रहा है, इस तरह से बताते हैं। लेकिन आपके मन में डिसअपॉइंटमेंट होगा काफ़ी कि एक तो ऑलरेडी कहा गया 1 मई से स्टार्ट होगा चीज़ें, और फिर लेट हो रही हैं, और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं। जी, बहुत सारा समस्या के साथ साथ डर भी है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ को कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं है, लोग इकट्ठा हैं, कोई प्रशासनिक सहयोग नहीं है। अच्छा, आप और क्या कहेंगे कि जैसे कोरोना का सेकेंड वेव देश में चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके बारे में तो सतर्कता जरूरी है, लेकिन इस तरह का अगर सिचुएशन होगा तो लोग यहाँ पे सतर्कता बरत रहे हैं, लेकिन इतनी भीड़ है
कि कुछ भी कहना असंभव है। यहाँ पे 200 आदमी हैं और सभी आदमी नज़दीक हैं। कोरोना गाइडलाइंस का कुछ भी पालन नहीं हो रहा है और लोग खुद से कर रहे हैं। लोग ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं इस पेंडेमिक में, इसलिए गवर्नमेंट से ये गुजारिश रहेगी कि जितने हो सके नंबर ऑफ ये सेंटर्स हो यहाँ पे बढ़ाया जाए ताकि लोग पैनिक ना हो, आराम से ये प्रोसेस हो जाए। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे काफ़ी लोगों से बात की और हमें भी पता चला कि जो स्लॉट्स हैं उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है ठीक से, और लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, खासतौर पे जो सोशल डिस्टेंसिंग की प्रॉब्लम है उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जिसके कारण लोगों के मन में ये भी डर है कि अगर यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए वो जब आए हैं तो शायद उनको कोरोना का जो डर है वो और भी बढ़ सकता है उनके साथ, और जो प्रोसेस है उसको स्मूथ करने की ज़रूरत है। मोर और लेस चीज़ें आज फर्स्ट डे हैं तो शायद इसको लेकर के भी प्रशासन की तैयारियां होनी चाहिए थी अच्छे तौर पे, और 45+ के लिए जो सेकंड डोज की बात है उसको लेकर के भी ठीक से स्टेप्स नहीं लिए गए हैं। तो वैक्सीनेशन की जो शॉर्टेज है प्लस बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं उनका गवर्नमेंट अगर ध्यान रखे तो इस प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकेगी। मुझ स्टोरी के लिए दरभंगा से गोपाल कुमार। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.